स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, फैक्टर्स जिनसे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बदल जाती है। और जैसे कि हमने पहले डिमांड में भी देखा था कि जो क्वांटिटी है वो प्राइस से बदलती है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है। तो जैसे यहाँ पर हम एक ग्राफ देख रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है तो जो प्रोड्यूसर है वो चाहेगा कि अपनी ज़्यादा क्वांटिटी बेचूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया कि एग्जांपल 10 रुपए का था तो उसने सोचा 100 पीस की क्वांटिटी सप्लाई करूं, और अगर 15 हो जाता है तो उसने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। इसको अगर हम ग्राफ पे देखें तो ये ओरिजिनल पोजीशन होगी ई 10 100, और सेकंड हो गया 15 150। तो इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, ये हमारा ग्राफ आ रहा है। तो इसे हम बोल रहे हैं सप्लाई कर्व एस एस। और यहाँ पर प्राइस बढ़ने से ये क्वांटिटी बढ़ रही है। सप्लाई कर्व का हमारा वही नाम है एस एस। सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं है। उसी कर्व में हम इस ई पॉइंट से ऊपर उठ के ई डैश पर आए हैं। तो ये है हमारा क्वांटिटी का बढ़ना, जो कि सिर्फ प्राइस बढ़ने से हुआ। ऐसे ही रिवर्स भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं ये टेबल, जब प्राइस 15 था तो प्रोड्यूसर ने 150 क्वांटिटी सप्लाई करी, पर अगर प्राइस कम हो जाता है तो उसने अपनी क्वांटिटी कम करके 100 कर दी। इसको अगर हम ग्राफ पे देखें तो कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ की प्लॉटिंग होगी। 15 पे 150, और इधर हमने किया 10 और 100। तो ये दो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं ई से ई डैश। सप्लाई कर्व का हमने नाम वही रखा हुआ है एस एस, सप्लाई कर्व। तो क्वांटिटी की एक बार समरी बोलें तो सप्लाई कर्व है एस एस। अगर प्राइस बढ़ता है तो हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर की ओर आ रहे हैं, प्राइस भी बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी, हम आ गए सप्लाई कर्व पे थोड़ा अपवर्ड ई से ई डैश। और यहाँ पर अगर प्राइस गिरता है, सप्लाई कर्व का नाम हमारा है एस एस, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे ई से नीचे ई डैश पर। हम अगला अपना टॉपिक देखते हैं, ऐसे फैक्टर्स जिनसे हमारी पूरी सप्लाई बदल जाए, यानी सप्लाई कर्व या तो राइट साइड शिफ्ट हो जाए या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए, यानी सप्लाई कर्व चेंज हो जाएगा। पिछला जो हमने देखा था क्वांटिटी का, जो हमने फैक्टर देखे थे, वहाँ हमारी सप्लाई कर्व सेम रहती थी, पर अब जो हम देख रहे हैं वहाँ हमारा सप्लाई कर्व बदल जाएगा। तो ऐसा कब होता है? तो देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी प्रॉफिट्स हमारे बढ़ जाएंगे, तो हमारा पूरा सप्लाई कर्व बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज होकर राइट साइड में वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, तो हमारे खर्चे बढ़ने लगेंगे, प्रॉफिट कम होने लगेगा। तो ऐसे केस में हमारी सप्लाई लेफ्ट की ओर हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब लेफ्ट शिफ्ट। ऐसे ही अगला, प्राइस ऑफ इनपुट्स। अगर हमारे जो इनपुट्स हैं जैसे रॉ मटेरियल, लेबर या कोई भी इस टाइप के इनपुट्स, अगर ये महंगे हो जाते हैं तो इसके महंगे होने से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, यानी हमें प्रॉफिट कम होगा। और अगर प्रॉफिट कम होगा तो ऐसे में फिर प्रोड्यूसर सप्लाई भी कम कर देगा। और रिवर्स भी है कि अगर हमारे इनपुट सस्ते हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट अच्छा लगेगा तो हम उस बिजनेस में फिर सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे, यानी सप्लाई इंक्रीज होगा। इंक्रीज बोल लो या राइट शिफ्ट बोलो, वो जिस हिसाब से क्वेश्चन है वैसा हम आंसर लिख सकते हैं। तीसरा, टैक्सेस का बदलना। अगर प्रोड्यूसर पे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे उसका प्रॉफिट कम होगा, और वो फिर सप्लाई भी अपनी कम करेगा। रिवर्स भी है, अगर टैक्सेस कम हो जाते हैं या हम बोलें उसको काफ़ी सब्सिडीज़ मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसे में उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर वो सप्लाई भी अपनी बढ़ाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर का प्रॉफिट के हिसाब से ही सप्लाई करने का मन करता है कि भाई अगर कहीं प्रॉफिट अच्छा है तो वहीं पर ही मैं अपनी सप्लाई ज़्यादा करूं ताकि कुछ बचे भी सही हमें। फोर्थ है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब जो हम और भी दूसरे गुड्स बना रहे हैं। जैसे अगर हम बोलें एक प्रोड्यूसर है, फार्मर, वो वीट एंड शुगर केन दोनों प्रोड्यूस करता है। अब अगर जो उसका सब्स्टिट्यूट यानी सेकंड प्रोडक्ट है शुगर केन, अगर उसके प्राइस बढ़ जाता है,
अब दोनों चीज़ें प्रोड्यूस फार्मर बना रहा है, और जो उसका सेकंड प्रोडक्ट है शुगर केन, अगर उसका प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है तो जो फर्स्ट वाला है यानी वीट, उसकी वो सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि शुगर केन में ही मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ और वीट पर ध्यान अपना कम कर दूँ। तो हम बोलेंगे वीट लेस प्रॉफिटेबल बन जाएगा, इस वजह से सप्लाई ऑफ वीट गिर जाएगी। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्राइस हमें सेकंड गुड का बदलना है और इफेक्ट फर्स्ट गुड पे देना है। तो ऐसी हम रिवर्स एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट गुड है वीट, सेकंड है हमारा शुगर केन। तो हम रिवर्स ऐसे कह सकते हैं कि अगर शुगर केन का प्राइस मार्केट में गिरता जा रहा है तो प्रोड्यूसर को लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं वीट में पैसा कमा लूं, क्योंकि वहां तो प्राइस मिल नहीं रहा। तो शुगर केन के प्राइस गिरने से वो वीट की सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि अब उसको लगने लगेगा वीट ज़्यादा प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, फिर बता रहे हैं कि प्राइस हमेशा सेकंड गुड का बदलना है और जो इफेक्ट है वो फर्स्ट गुड की सप्लाई पर हमें देना है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जिनसे सप्लाई बदलता है, और सप्लाई बदलता है मतलब सप्लाई का पूरा कर्व बदलता है। तो सप्लाई इंक्रीज होगी तो कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा, डिक्रीज होगी तो कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। और इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था उसमें सिर्फ क्वांटिटी को बढ़ाना या गिराना कहा गया था, सप्लाई कर्व को बढ़ाने गिराने के लिए नहीं कहा गया था। तो हमने सप्लाई कर्व को तो सेम ही रखा था एस एस, सिर्फ अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो उसी सप्लाई कर्व पर क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गया, हम इधर से इधर आ गए ई से ई डैश पर। ये दोनों क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए दोबारा साथ साथ इनको मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। और अगर हमें कहा जाता है क्वांटिटी सप्लाइड गिर रही है वो दिखाओ ग्राफ पे, तो हम ये ऐसा ग्राफ दिखाएंगे, सप्लाई कर्व को हम नहीं छेड़ेंगे, सप्लाई कर्व वही रहेगा एस एस। सिर्फ क्वांटिटी अगर गिरानी है तो क्वांटिटी ये 150 से 100 हो गई, कम हो गई, इधर प्राइस 15 से 10 कम हो गया, कर्व वही रहा एस एस, सिर्फ ई से हम थोड़ा डाउन आ गए ई डैश। तो ये था हमारा क्वांटिटी का गिरना, और इधर हो गया क्वांटिटी का बढ़ना। और अभी हमने जो लास्ट देखा वो था पूरे सप्लाई का बढ़ना, और इधर था सप्लाई का गिरना। सप्लाई बढ़ी राइट शिफ्ट, सप्लाई गिरी लेफ्ट शिफ्ट। यहाँ पर प्राइस ऑफ मेन प्रोडक्ट की हम बात नहीं करते, क्योंकि प्राइस ऑफ मेन प्रोडक्ट हमने ऊपर देखा वो यहाँ कवर होता है, जिससे क्वांटिटी बदलती है, सप्लाई कर्व सेम रहता है। और यहाँ पर जब कहा जाता है सप्लाई कर्व को पूरा बदलना है तो हम प्राइस को नहीं चेंज करते, प्राइस सेम ही रखते हैं। हम और बातों को देखते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा टेक्नोलॉजी या हमारे इनपुट्स के खर्चे, टैक्सेस का बदलना, या जो हम दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके प्राइस। बट प्राइस ऑफ मेन प्रोडक्ट के बदलने से ध्यान देना है, सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता, वो राइट या लेफ्ट शिफ्ट नहीं होता प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से सिर्फ कर्व वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर ये क्वांटिटी बढ़ेगी या गिरेगी। तो ये भी एक हमारा क्वेश्चन बोर्ड में आता रहता है।